पैसा सिर्फ जेब में रखा एक कागज नहीं होता, यही पैसा किसान की मेहनत का मूल्य बनता है, मजदूर की कमाई बनता है, दुकानदार की बिक्री बनता है और देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन बनता है। लेकिन इस पैसे के साथ एक समस्या हर भारतीय ने कभी ना कभी जरूर झेली होगी। फटे हुए नोट, घिसे हुए नोट, बारिश में खराब हो चुके नोट या फिर टेप से चिपकाए हुए नोट। अब इस परेशानी का समाधान निकालने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक पॉलीमर यानी प्लास्टिक आधारित नोटों को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये नोट सामान्य कागजी नोटों के मुकाबले ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा टिकाऊ माने जाते हैं। पानी, नमी, धूल और रोजमर्रा के इस्तेमाल का इन पर कोई असर नहीं होगा या कम असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इनकी सुरक्षा विशेषताएं नकली नोटों के खिलाफ भी ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। दिलचस्प बात तो यह है कि भारत इस दिशा में पहला देश नहीं होगा। दुनिया के कई ऐसे देश वर्षों पहले ही प्लास्टिक नोटों को अपना चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले पॉलीमर नोट शुरू किए थे। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, रोमानिया, ब्रुनेई, वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों ने भी प्लास्टिक करेंसी को अपनाया। इन देशों का अनुभव बताता है कि पॉलीमर नोट कागजी नोटों की तुलना से कई गुना अधिक समय तक चलते हैं और उनकी छपाई और रखरखाव की लागत भी लंबे समय में कम पड़ती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत भी जल्द कागज से प्लास्टिक नोट की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक नोट जो है काफी ज्यादा प्रभावी होती है। चलिए आपको यह समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए प्लास्टिक नोट ही क्यों चुना गया है, क्यों कागजी नोट के बदले प्लास्टिक नोट ही चला गया है। पॉलीमर नोटों की उत्पादन लागत कम होती है, यानी पहले से उत्पादन लागत कम होगी तो काफी ज्यादा बड़ा फर्क महसूस किया जा सकता है। प्लास्टिक के नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं, पानी से नहीं गलेंगे, ऐसे में फटेंगे नहीं, टेप से चिपकाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी लंबे समय तक चलेंगे। एटीएम को अपग्रेड करना होगा, यानी इस बार क्योंकि ऑफकोर्स कागजी नोट जो है उसके लिए जो एटीएम होता था अब पॉलीमर नोट होगा, तो उसके लिए एटीएम को अपग्रेड करना भी बेहद जरूरी हो जाता है अगर नए नोट छापे जाते हैं। तो पुराने नोटों में क्या कुछ दिक्कतें थी वो भी आपको समझाएंगे, क्यों कागजी नोट बदलकर पॉलीमर नोट की तरफ एक पहल की गई है। कागज के नोट जल्दी पुराने और खराब हो जाते थे, नमी, बारिश और सभी बार बार यूज करने से खराब भी हो जाते थे। कागजी नोटों की गुणवत्ता लंबे समय तक अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि नया नोट तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन काफी सालों के बाद वो नोट कभी ना कभी खराब हो जाता है। साल 2024-25 में ही 23.8 अरब डॉलर मूल्य के नोटों को नष्ट करना पड़ा था, क्योंकि ये खराब हो गए थे, यानी बनाने में लागत भी ज्यादा लग रही है और जल्दी खराब भी हो जाते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 12.3% ज्यादा नोट नष्ट किए गए हैं और नष्ट किए गए नोटों में 500 और 1000 के नोट सबसे ज्यादा होते हैं, यानी बनाने में लागत काफी ज्यादा लगती है और नष्ट भी करने पड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा बड़े जो हैं संख्या के नोट वो करने पड़ते हैं। ऐसे में देश में कई देशों में अब प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें और सिंगापुर, जहां कई देशों ने पॉलीमर यानी प्लास्टिक करेंसी को अपनाया है। ये नोट सामान्य कागजी नोटों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते और नकली नोटों पर रोक लगाने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं। दुनिया के कई देशों में प्लास्टिक नोट अब आधुनिक और सुरक्षित करेंसी का नया चेहरा बन चुके हैं। यानी अब देखना यह होगा कि आखिर भारत इसको लेकर कब बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि एक पहल तो हो चुकी है। आरबीआई द्वारा पिछले कई बोर्ड मीटिंग्स में इसको लेकर चर्चा हो चुकी है, इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। दुनिया में कहां-कहां ये प्लास्टिक नोट चलते हैं, कहां-कहां यूज होते हैं, चलिए आपको वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जहां प्लास्टिक नोट जारी करने वाला पहला देश ये था। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट जारी किए गए थे। साथ ही कनाडा, सभी प्रमुख नोट पॉलीमर आधारित ही हैं, यानी बड़े नोट जो है मोस्टली पॉलीमर आधारित है, प्लास्टिक के हैं। न्यूजीलैंड, जहां टिकाऊ प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी भारत ये पहल करने वाला पहला देश नहीं है, पहले भी प्रयोग हो चुके हैं कई देशों द्वारा। यूनाइटेड किंगडम 5 यूरो, 10 यूरो, 20 यूरो और 50 यूरो पॉलीमर नोट जो हैं वो मिलते हैं, यानी कुछ नोट जो है वो पॉलीमर के बनाए गए हैं। साथ ही रोमानिया, जहां यूरोप में प्लास्टिक नोट अपनाने वाले शुरुआती देशों में ये भी है। रोमानिया में भी प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की जा चुकी है। ऐसे में ब्रुनेई की बात करें, पॉलीमर करेंसी का व्यापक उपयोग यहां पर भी किया जाता है। ब्रुनेई में भी काफी ज्यादा प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट का यूज किया जाता है। ऐसे में देखना यह होगा कि फिलहाल भारत इसको लेकर आगे पहल कब तक करेगा। चलिए ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।